नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइज़, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आप सभी को पता है कि आपका जो है नवंबर 15 को जो आपका टेट का एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो जाएगा। तो जेबीटी का जिनका भी एग्ज़ाम है टेट का, तो उस वीडियो को आपके लिए बेहतरीन वीडियो साबित होगी। और अदर टेट के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका टेट आर्ट्स का होगा चाहे मेडिकल का होगा, तो उसमें जीके का सेक्शन आपके लिए आता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज का जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 61, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पे स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं पीवाई क्यू क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 61 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी पेन लेके जो अपना क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं इसमें। ठीक है, संविधान के अनुसार भारत है एक, तो क्या है भारत एक, जल्दी से बताएंगे। तो 62 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यों का एक संघ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है गाइस हमारे पास, जो आपको बताना है कि संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है तो किस में मिलता है, जल्दी से बताएंगे। तो 63 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि 368 में जो है आपको जो है संविधान संशोधन जो है ये आपको मिलता है। आपको बताना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास, वेदों की और लोटों का आह्वान जो है किसने किया था। तो 64 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 64 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साम्राज्यवाद का अर्थ है, आपको बताना है कि साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, भारत में जो है नागरिकता का अंत जो है किया जा सकता है। तो जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 66 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। नन ऑफ दिस, भारत में नागरिकता का अंत जो है किया जा सकता है आपातकाल के दौरान नहीं, युद्ध के दौरान नहीं, या जब देश के विरुद्ध आक्रमण नहीं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी नागरिकता जो है इन कारणों से जो की होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीडीपी में जो पी का अर्थ क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में बने हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने होंगे। तो जीडीपी की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। तो 67 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका सही आंसर हो जाता है। ब्लैक पगोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकेटेड कहाँ पे स्थित है ये, तो ब्लैक पगोड़ा जो है आपका 68 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोणार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो कहाँ पे हुई थी। तो 69 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका, कुशीनगर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थान जो कहाँ पे है और जिन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध से और जैनिज्म से यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा था। तो 70 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इंडो ग्रीक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया जो किसे कहते हैं। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया 71 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि सलीम अली को जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है गाइस हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डाइजेस्ट कौन सा है। तो इसका सही आंसर हमारे पास 72 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंटार्कटिका इसका सही आंसर हो जाएगा। शीत मरुस्थल आपसे पूछा है। आपको बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है डैश का आरंभ 1973 में किया गया था। तो किसके कौन सा इसमें प्रोजेक्ट है, तो जल्दी से बताएंगे। तो 73 का राइट आंसर आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोजेक्ट बाघ इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। झीलों का शहर जो है किसे कहा जाता है। तो झीलों का शहर आपका 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि झीलों का शहर आपका उदयपुर को कहा जाता है। 75 हमारे पास राइट आपको बताना है। 75 क्वेश्चन है, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूरबीन का उपयोग आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया था। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैलीलियो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 76, तारीख ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलबरूनी। तो तारीख ए हिंद के पुस्तक के लेखक कौन है, अलबरूनी। कविता है आपकी पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपके सारे क्वेश्चन ठीक अच्छे से जा रहे होंगे, क्योंकि अभी आपके पास गिन के जो है 10 दिन बच चुके हैं। तो 10 दिन में आपका एग्जाम है, तो आपको जो है कितनी तैयारी है यहाँ से आपका पता लग जाएगा। ठीक है, सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं लिखी थी। तो 78 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो 78 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा में सारी कविताएं लिखी थी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो कहाँ पे स्थित है, सतपुड़ा, डल झील, अमरकंटक या ब्रह्मगिरी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। तो 79 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 80 है गाइस हमारे पास, निम्न में से किस राज्य में जो सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। तो आपको बताना है, तो निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। 80 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो 80 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
भारत में मानसून की शुरुआत होती है तो कब होती है? तो भारत में मानसून की शुरुआत आपको पता ही है कि केरल में जो ये शुरुआत होती है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जून इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो सिंथेटिक रेशा है, ऊन, कपास, नायलॉन या सिल्क? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि नायलॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। माइक्रोवेव में प्रयोग होने वाले कंटेनर्स किस प्लास्टिक से बने होते हैं? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीईटी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बैरोमीटर द्वारा जो है डैश मापा जा सकता है, तो बैरोमीटर द्वारा जो है क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना था कि बैरोमीटर से जो क्या नापते हैं। ठीक है। साउंड कैन ट्रेवल इन, तो साउंड जो है कहाँ पे ट्रेवल करती है जल्दी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 85 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साउंड सभी में जो है ट्रेवल करती है। ठीक है। एंडोक्राइन ग्रंथि में मौजूदा कौन सा रसायन कहलाता है? तो एंडोक्राइन ग्रंथि में मौजूदा रसायन कहलाता है। तो 86 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि हार्मोन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी तो कब बनी थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1864। 88 नंबर क्वेश्चन हमारे पास विनिंग कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम 1948 ओलंपिक वाज। तो आपको बताना है कि 1948 में ओलंपिक में विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो 88 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, किशन लाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो क्या है? तो 89 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमरावती। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास 45वां G7 सम्मेलन 2019 का किस देश में हुआ था? तो ये जो है पुराना आपसे करंट अफेयर पूछा गया था इसमें। तो 90 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए फ्रांस इसका सही आंसर था उस टाइम। ठीक है। एक स्थानीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? एक स्थानीय भाग जिसे जो है समुद्र से घिरा हो तो उसे कहते हैं। 91 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीप। ठीक है, पेनिनसुला। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंगल और बृहस्पति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जो है कैसे जुड़ा हुआ है? तो द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाई। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जलसंधि द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा, इस्थमस। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है यहाँ पे बताना है कि सह्याद्री जो है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 94 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, पश्चिमी घाट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना है निम्न में से किस उद्योग में जो है बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 95 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 हमारे पास जो है निम्न में से कौन सा राजा वीणा बजाता था? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समुद्रगुप्त। आपको बताना है कि समुद्रगुप्त जो है किसके दरबारी थे? ठीक है। मछलीपट्टनम का किला बनवाया था, किसने बनवाया था? तो उसका सही आंसर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये डचों द्वारा बनाया गया था। ठीक है। किसने जो है अटलांटिक पार कर पश्चिम की तरफ से भारत पहुंचने का रास्ता चुना था? तो 98 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा कोलंबस। कोलंबस ने ये रास्ता जो है चुना था। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब बच्चे बच्चे को पता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट नंबर में। अस्पृश्यता इनमें से जो है किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? तो अस्पृश्यता अंत जो है आपका यहाँ पे किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 70 इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 में क्या आता है? उपाधियों का अंत आता है। ठीक है। 18 में क्या आता है? उपाधियों का अंत। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हमारे पास 101 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है और हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो आपको पता है आर्टिकल 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। पर यहाँ से पूछा है कि संवैधानिक उपचार जो किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है। ठीक है। और आर्टिकल 32 में है, तो इसे जो है क्या कहते हैं? तो इसे हृदय हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। ठीक है। इस आर्टिकल को क्या कहा जाता है? हार्ट एंड सोल। क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 103 इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को की गई थी।
सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो ये आपका पता होगा। तो सरकारी आयोग हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध के से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका जेल वार्डन में भी पूछा गया था। राज्यसभा का कार्यकाल जो कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल हमारे पास अक्सर राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये स्थायी रूप से है, ठीक है। यानी यहाँ से पूछा जाता है आपसे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता, तो आपसे यहाँ पे इसका राइट आंसर आप 6 वर्ष लगाते। पर हमसे पूछा गया था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, ठीक है। द्रास स्ट्रीट अवस्थित है, तो इसका सही आंसर आपको बताना था 106। तो ऑप्शन नंबर डी मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज जो है सिस्टम जो है कैसा सिस्टम है, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है। 108 है 1969 में जो है कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे, याद रखेंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 109 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको सभी को पता है ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है 10, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो 111 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अमीर खुसरो को जो है सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है, तो 113 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा सितार वादक। विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई थी, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। जमीन के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग जो है कितनी है, तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 40 से 60 किलोमीटर है। मोरिन मोरिनो प्रजाति है, तो 116 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो भेड़ की प्रजाति है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो कितनी है, तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 360। सलाल परियोजना जो है निम्न में से किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पे। निम्न में से कौन सी जो है खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल आपको पता होना चाहिए, तो 119 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी गेहूँ जो आपकी रबी की फसल है क्योंकि सर्दियों में उगाई जाती है। गंगा नदी डैश से होकर नहीं गुजरती, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा से होकर नहीं जाती, ठीक है। तो गैस ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम जो है जनरल अवेयरनेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये प्रसिद्ध पंक्ति लिखी थी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से हुई थी, तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जतिन दास। गाइस वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है, लाइक में कोई कंजूसी नहीं करेगा। विच गुरु ऑफ सिख इज गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु हैं, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी 5वें गुरु हैं। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन से शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है, तो आपको पता है कि कौन जो है विटामिन डी उत्पन्न करता है। 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी त्वचा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना 124 व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अस्कॉर्बिक अम्ल है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, तो 126 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। फ्लैटली संबंधित है, तो फ्लैटली संबंधित है राइट आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टिकटों का संग्रह, ठीक है। गाइस अगर आपको जो है वॉइस बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि अभी मैं जो है यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, तो वहीं से आपके लिए वीडियो बनाने लगा हूँ। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आज जो है संडे है तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बाकी थोड़ा सा आप जो है बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। 128 का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा देश मैक्सेस से अवार्ड प्रदान करता है, तो 128 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध नृत्य है, तो 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल का जो ये प्रसिद्ध नृत्य है। 130 हमारे पास भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1961, ठीक है। हाल ही में लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो किन्हें नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आर के माथुर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो किस वर्ष साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता था, तो 1911 में इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 132 का राइट आंसर हमारे पास
1911 नहीं होगा, 1913 होगा, ठीक है। 1913 में गीतांजलि के लिए जीता था। संस्कृत भाषा इस नाम से जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है 133 का, तो ऑप्शन नंबर डी देववाणी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, तो भाखड़ा बांध जो है आपका सतलुज नदी पे बना हुआ है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जो दो भूतपूर्व मंत्रालयों जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया, उसका नाम बताइए। तो 135 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जल शक्ति मंत्रालय। 136 है, 2022 के कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 136 का ऑप्शन नंबर डी बर्मिंघम इसका सही आंसर होगा। तो कौन सा दर्रा जो है वैली ऑफ शैडोज के नाम से जाना जाता है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पिन पार्वती दर्रा जो है वैली ऑफ शैडोज के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा है, तो 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा लोहित सरोवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग सबसे लंबी है, तो 139 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बड़ोग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो 140 का राइट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी ये एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है। किस देश को जो है हजारों जिलों की भूमि भी कहा जाता है, तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिनलैंड को जो है हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है। किस देश के संग भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत इसमें जो है स्थायी सदस्य नहीं है, जिनमें वीटो पावर बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा वंश नौसैनिक शक्ति के लिए जो है प्रसिद्ध था, तो 144 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा चोला, ठीक है। पृथ्वी इन दो ग्रहों के मध्य जो स्थित है, तो किन ग्रहों के मध्य स्थित है, 145 का ऑप्शन नंबर बी शुक्र व मंगल। 146 का हमारे पास भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि जो कितनी होती है, तो भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि जो है लगभग 12 घंटे होती है, ठीक है। गायत्री मंत्र जो है किस देवता के लिए उपासना की जाती है, 147 का ऑप्शन है सूर्य की, ठीक है, शनि की उपासना की जाती है। किस देश की 3 राजधानियां हैं, तो उसका राइट आंसर 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ स्थापित है, 149 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। सोडा वाटर किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाकी क्वेश्चन गाइस हम बाकी सेक्शन में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें आपकी साइकोलॉजी होगा, ठीक है, आपकी हिंदी और इंग्लिश नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।